परमार्थ करो तन मन धन से और शिक्षा दो, लेकिन जो परमार्थ करने वालों को रोकते हैं, जो सेवा करने से जीवों को रोकते हैं, वो खुद सब कुछ उनका रुक जाया करता है। इसलिए आप कर नहीं सकते तो किसी को रोको ना, कम से कम उसे एक कदम बढ़ रहा है तो ये कहो कि 2 कदम और बढ़ा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार आप भी और वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। जैसे एक कहावत होती, बण बण दी लकड़ी। आज इंसान के अंदर मन इतना हावी हो चुका है, किसी संतों की बात उसे सच्ची नहीं लगती। मैं ये कहता हूं ये सही है, फलां सही है, दिनकड़ सही है, तो उनका मन इतना हावी है, इतना हावी कि सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति, सारी जिंदगी का यकीन चंद निंदक या बुरे लोगों के कहने से डोल जाता है। वाह क्या यकीन है, और क्या उसने चमत्कार देखे, और क्या सुमरन किया, और क्या सतगुरु के लिए उसने परमार्थ किया। बड़ी हैरानी होती है। बड़ा अजीबोगरीब है ये संसार, बड़ा ही अजीबोगरीब। तो भाई ऐसे संसार में, ऐसे युग में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहें तो संसार की ना सुनो, सुमरन करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। वरना भाई अपना जो भी काम करते हो, अपना काम धंधा मेहनत कड़ा परिश्रम करके करते रहो, तो मालिक खुशियां अवश्य बख्शेंगे। किसी के कहने से किसी को दुख नहीं आता। आदमी जब बुरे कर्म किसी के कहने से करता है, जब मन के पीछे चलता है, तो दुख भोगता है, सारी दातें सारी खुशियां बुला देता है। वो जिंदगी के क्षण भूल जाता है कि सतगुरु मालिक अगर रहमत ना करता तो क्या होता। जिंदगी तिनकों की तरह बिखर जाती, पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। मौत जैसे भयानक कर्म मालिक काटने वाले। लेकिन जब मन हावी हो जाए, मनमते लोगों की सोहबत करे और उनको सही बताए कि ये मनमते लोग बिल्कुल सही हैं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि मालिक के अपने सतगुरु मौला का जो नहीं बन सकता, वो संसार में किसी का नहीं बन सकता। और सतगुरु के वचन जो नहीं सुनता, अमल कैसे करेगा। बेपरवाह जी फरमाया करते कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ खाली ढोल, खाली लिफाफा, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चंदे के लोग, बेपरवाह जी ने बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस आप किसी के पास बैठे, राम नाम की चर्चा करें, और जैसी वो कहे जी तब तो ये था अब तो नहीं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि वो कहने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसने तब ऐसा था, उस तब में ही उस तब वाले ने कहा हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सारी संगत को बोला, सतब्रह्मचारियों को बोला, किसी को नहीं छोड़ा। तो समझ लो उसका वो एंड बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है। मन और मनमते लोगों की सोहबत कर करके होना तो ये चाहिए, तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। हर किसी का अपना अपना कर्म है। एक ही मां बाप के 2 बच्चे 2 तरह के कर्म लिखवा के आते हैं। एक दोजख में जलता है और एक स्वर्ग जन्नत में जाता है। ये हकीकत है। पर आप तो जी, कईयों का होता है अपना खुद का दिमाग नहीं होता, ठुस जैसा उसको पढ़ा दिया, जैसा उसको समझा दिया, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है, और 2-4 पंप मार दिए, वाह जी साहब जी फलाना जी धींगड़ जी, बस साहब जी तो अकड़ गए। तो भाई अपने सतगुरु मुर्शिद के परोपकारों को भुलाओ ना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि मुर्शिद कामिल का ऋण अरबों जाने भी दें तो भी चुकाया नहीं जा सकता। रोम रोम हर जन्म में अपने मुर्शिद कामिल का परोपकार गाए तो भी गिनाया नहीं जा सकता। बाकी किसी दूसरे की बात नहीं कह सकते। तो इसलिए भाई किसी की उंगली पे ना चढ़ो, किसी का कुछ जाता नहीं और जो चढ़ते उनका कुछ रहता नहीं। तो आपको एक बात सुनाते हैं। 2 दोस्त बैठे हैं, हंसने वाली बात है, क्योंकि लोग एक बर्बाद हो जाता है, वो सोचते हैं यार मेरे साथ वाला बर्बाद क्यों नहीं हुआ। बैठे थे और अपने वो ससुराल में अपने दोस्त को लेके गया था, तो उन्होंने खीर बनाई, आ गई, उसने चम्मच भर के खाई, बस कुछ सोचा और आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा यार क्या हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, कहते यार मेरी मां बीमार थी बहुत ज्यादा,
मुझे उसकी याद आ गई। तो दूसरे को आदत थी चम्मच से नहीं खाता था, उसने खीर उठाई और सीधा ऐसे माटी के बर्तन होते उस टाइम, और वो पीने के बाद वो भी रोने लगा, उसके भी आंसू आ गए। तो पहले वाला कहता अब तुझे क्या हुआ? कहता यार क्या बताऊं, असल में पता क्या हुआ, पहले वाले ने जब खीर एक चम्मच खाया वो गर्म बहुत था, उसका मुंह सड़ गया, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा यार ये साथ वाले को अगर ऐसा ना हुआ तो मजा कैसे आएगा? तो जब उसने पूछा तेरे आंसू क्यों आए, कहता मेरी मां बीमार थी, याद आ गई। अब दूसरे ने, वो बेचारे ने मट्टी का बर्तन उठा के सीधा पी गया, उसका क्या हाल हुआ होगा आप खुद सोचिए। तो उसके आंसू ज्यादा आ गए। तो पहले ने पूछा कि तू क्यों रोया? कहता सच बताऊं? कहता हाँ। कहता जो तेरी मां बीमार थी ना वो मर गई, मुझे उसका सपना आ गया बैठे बैठे। तो आज के कलयुग में ऐसे हैं यारी दोस्ती रिश्ते नाते। एक तो डूब गया, कहता यार ये दूसरा है सही सलामत घूम रहा है। कहता मेरे को तो मां, फिर मां ऐसे ही मरती है। तो भाई बच के रहो। हमने आपको भजनों में भी सुनाया है, रूबरू मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स में, अगलाई डब्बू कुत्ता कंध थे बच के रहो ये तुसी बच के। सो वो हकीकत बोली है हमने, उसमें 1% भी कोई, वैसे तो कोई भी बेपरवाही यहां मंच है या वहां मंच है, किसी से भी बुलाते हैं एक शब्द भी झूठ नहीं बुलवाते, पर समय के अनुसार कई शब्द बड़े सही और खरे उतरते हैं। तो आप यकीन मानो ना मानो आपकी मर्जी, जब दलदल में गिर जाओगे तब मानना चाहिए, ना मानना, जब तक बचे हो बचे हो। इसलिए भाई ये खीर संभल के खाओ। तो यानी राम नाम पे संभल के चलो। ये काल की नगरी है, यहां जो जगह है वो बड़ी ही फिसलने वाली है। क्या पता कौन कौन सी चीज पानी गिरा दे, और दोमट माटी पे पानी गिर जाए, आदमी फिर स्केटिंग करता ही नजर आता है। पहले होता था मस्ताना जी धाम में, माटी ऐसी थी और बरसात आ जाती तो उस गेट में वो माटी चली जाती तो फिर वहां स्केटिंग ही होती रहती थी। कई बार देखा था हमने, जो संभल के नहीं चलते थे, मुंह उठा के बात करते जाते, नीचे से पांव निकल जाते, दाढ़, फिर जल्दी जल्दी खड़े होते, फिर दाढ़। तो ऐसा कई बार हुआ है। जो संभल के चलता, झुक के भी हाँ नहीं आराम से चलना है, वो बच जाता था। कई बार ऐसा हम आते थे सत्संगों में, हमारे आजू बाजू में, पर रहमत रखी, हम तो कभी नहीं ऐसा हुआ। बरसात के मौसमों में ऐसा बहुतों को होते देखते, वो दूसरा उसको खड़ा करने लगता, वो भी जाता धड़ाम। तो ये कलयुग है, यहाँ फिसलनबाजी है भाई। अगर बचना है तो किसी की उंगली पे ना चढ़ो, और ना मन की उंगली पे चढ़ो। मान लो आपको कोई उंगली नहीं लगा रहा, तो आपका मन लगा रहा होगा, मन तरह तरह के सब्ज बाग दिखा रहा होगा। तो ये वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की चर्चा का दर है जो साईं मस्ताना जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने बनाया है। उन्होंने वचन किए थे, कर रहे हैं और वो करवाते रहेंगे, क्योंकि वही कर्ण करावनहार है। सो बचो मन से और मनमते लोगों से, क्योंकि कोई आपको मालिक से जुड़ा देख के खुश नहीं होता। वही खीर वाली बात है कि वो चाहते कि मैं तो गिरा, ये क्यों बचा? और फिर वो तरह तरह की बातें बना बना के अपने गुनाह छुपा छुपा के। तो इसलिए भाई हमारा तो हर किसी के लिए, हम तो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, जगाना हमारा फर्ज। मानो ना मानो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी, और खुशियां और गम भी आपके, पर बचोगे तभी अगर अमल करो।